बड़ी अच्छी चीज देखी आप, इलेक्शन कमीशन का क्या हुआ, बहुत गलतियां निकाल दी, बट उन्होंने कहा जी राहुल गांधी को आप फलाना फॉर्म भरिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने अपनी गलती करेक्ट करी, एंड आई एम गिविंग यू कूडो फॉर दैट। क्योंकि व्हेन यू रियलाइज वन स्पीकर वेंट ओवरबोर्ड, यू कट इट, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। हर आदमी गलती करेगा, गलती करने में कोई वो नहीं है, पर जब आप उस गलती को करेक्ट नहीं करते। अब आप मुझे बताइए, मेरे घर में आग लगी, आपके घर में आग लगी, किसी ने आपको बताया, तो क्या आप बोलेंगे नहीं 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 पहले आप हमें कुछ वीडियो दिखाइए तब हम अपने घर जाएंगे? इज दैट हाउ इट वर्क्स? इज दैट हाउ इट वर्क्स? इट डजंट वर्क लाइक दैट। अगर आपको किसी ने सूचना दी, आपका इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है आप उसको निकाले, देखें और ट्रांसपेरेंसी भी किया। इट्स एक्ट। अरे आपका घर जल रहा है दोस्त, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आप कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, आपको राहुल गांधी या किसी और आदमी की क्या जरूरत है? आपका घर है, आपने इसका मतलब आप अपना घर बचाना नहीं चाहते। अब सवाल ये, आप अपना घर क्यों नहीं बचाना चाहते? क्योंकि हमारे देश की अनफॉर्चुनेटली परंपरा रही है। मैं सिर्फ इस गवर्नमेंट को नहीं बोलूंगा, एक टाइम पे रिगिंग होती थी जब ये सब चीजें नहीं आई थी। जब रिगिंग भी होती थी उस टाइम भी बहुत मास रिगिंग होती थी, और इलेक्शन हम लोग इंडियंस एक्सेप्ट कर लेते थे क्योंकि दैट वाज अ नॉर्म। आप ये देखिए कि जयप्रकाश मूवमेंट से जैसे लोग निकले, चाहे मुलायम सिंह यादव हो या नीतीश कुमार हो, जो जो निकले, इन्हों को भी जब मौका मिला इलेक्शन में रिगिंग करने का, मैनिपुलेट करने का, किसी ने नहीं छोड़ा। अगर आप इतने अच्छे सच्चे, हर आदमी की मैं बात करता हूं, अगर आप एक पेट्रियट हैं तो आप लोग का काम होना चाहिए था रिफॉर्म्स लाने के लिए। मैं आप लोग को बहुत छोटा छोटा मैं बोलूंगा क्योंकि ऑफ कोर्स द टाइम इज लेस। 2009 में आप चिदम्बरम साहब को देख लीजिए, वो एक इलेक्शन जीतते हैं 3200 वोटों से, जो कि कहा जाता है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने, क्योंकि उस टाइम दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसने घपला किया। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में केस जाएगा, वो 5 साल आपके इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, वो कैंडिडेट वहीं का वहीं रहेगा और वो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो 2009 में आप खुल के आप देख लीजिए चिदम्बरम जी का, ही हॉल द इलेक्शंस, it was apparently the counting was faulty and no recounting was ordered। अब आप मुझे समझ नहीं आता, 2012 में मैं भी देख रहा था क्योंकि मैं आप लोगों से सुन रहा था, मुझे कुछ चीजें याद आ रही थी। आप सोचिए एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने लोग होते हैं, कितने लोग होते हैं? 15, 20, 25 लाख। डिम्पल यादव 2012 में इलेक्शन जीतती है अनअपोज्ड, ना बीजेपी खड़ा करती है ना कोई और पॉलिटिकल पार्टी खड़ा करती है। दो इंडिपेंडेंट खड़ा होते, खड़े करे जाते, उनको हटा दिया जाता है। ऐसा क्यों? अब आप इसमें और आगे आ जाइए, जैसे अभी इन्होंने कहा कि हम लोग को जो सेक्शन 17, सॉरी वो पेपर नहीं दिया गया। आपको मिलेगा पेपर, आप तरीका कब करिए, इलॉन मस्क आपको दिलवाएगा। कब? जब उस टेक्नोलॉजी पहुंच जाएगी कि आपके हाथ में जब पेपर होगा, पेपर वैल्यू लेस हो जाएगा। यू विल श्योरली गेट अ पेपर। इलॉन मस्क, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उस आदमी ने क्लियरली कहा है कि आप इलेक्शंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं ईवीएम के थ्रू। आपको इंटरनेट भी नहीं चाहिए। आप अगर आप अपने वो पेपर्स तो भी खाओ करेंगे। देखिए टेक्नोलॉजी साइंस, हम मंगल में पहुंच गए हैं, आप सोच नहीं सकते क्या क्या हो रहा है। अगर आपने जहां इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट आ गया, जहां इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट आ गया, आप जो मर्जी कर लीजिए, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपको बटन भी नहीं दबाना, आप बाद में उन वोट्स को ऑटोमेटिकली आपकी ईवीएम में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आज की डेट में अभी शायद इलेक्शन कमीशन के पास या उनके पास पैसा नहीं है कि वो उस टेक्नोलॉजी के वो मैनिपुलेट कर ले और उसको सेफगार्ड कर सके। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मैं एक और चीज आता हूँ, हमारी डेमोक्रेसी की भी यहाँ पे बात हो रही है। आम आदमी पार्टी है, जो मुझे बहुत अच्छा भी लगा खराब भी लगा। उन्होंने कहा जब हम आपको एक अपने कैंडिडेट्स चुनेंगे या आपको हम नॉमिनेट करेंगे, हम जनता से पूछेंगे। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, और उन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने कुछ लिस्ट भी निकाली थी 2-3 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की। उसके बाद वो भी वहां से कहीं ना कहीं गायब हो गए। उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी जिन कैंडिडेट्स को खड़ा करती थी, और वो कौन से कैंडिडेट्स होते थे आप देखेंगे, आप बीजेपी के या कांग्रेस के, आज की डेट पर भी आप देख लीजिए। मैं ये क्यों बात कह रहा हूं
आप जब ये अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस के टाइम में शुरू हुआ था, जब हम रिगिंग की बात करते हैं, जब एक टाइम पे मसल पावर शुरू हुई थी। मसल पावर समझते हैं आप लोग? गुंडों को की हेल्प दी जाती थी। ऐसा तो उन गुंडों ने क्या कहा, उन्होंने कहा अरे यार ये पर इनको क्या जिताने की जरूरत, अब तो खुद ही जीत सकते। जिस दिल्ली के स्टेट से मैं आता हूं, मुझे बहुत दुख हुआ है, एक आदमी जीता बीजेपी की टिकट में, कांग्रेस से था, एंड इज अ वेल नोन बून, मतलब हर आदमी जानता है उसके पास कितना है, बट वो बहुत उससे जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करते। हम लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम लोग अपनी जिंदगियों में इतना व्यस्त हैं। जो इंडियन इलेक्शंस हैं, अगर आप देखेंगे, वो बहुत इमोशनल इलेक्शन होते हैं। या तो आप उसको कास्ट पे लड़ते हैं या उसको रिलीजन पे लड़ते हैं। आप उसको मेरिट पे इशू पे नहीं लड़ते। लड़ते का क्या मतलब है? वोटर्स हैं, अगर आप एक कम्युनिटी के वोटर्स देखेंगे कास्ट, वो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कोई वो मार्क, मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, कोई ऐसा कैप भी नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कि आप जब आपने अगर अपने मैनिफेस्टो में इतना प्रॉमिस किया है, तो कम से कम दिस इज व्हाट इज अचीवेबल। और आप कुछ गलत चीजें प्रॉमिस नहीं कर सकते कि हम लैपटॉप देंगे या हम ये देंगे। देखिए, इलेक्शन का क्या मतलब है, पॉलिटिकल पार्टी का क्या मतलब है? यू हैव टू एम्पावर पीपल। आप उनको अच्छी एजुकेशन दीजिए, आप उनको पैर पे खड़ा करने होने का मौका दीजिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं होता हमारे यहाँ पे। आप इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं? इलेक्शन कमीशन, अरे भाई लैपटॉप दे दो, कल को कोई कह के गाड़ियां दे दो, लोग वोट करते हैं कि गाड़ियों के नाम पे। क्या ये इलेक्शंस है? अमेरिका और यहाँ पे यही फर्क है, यूरोप और यहाँ पे यही फर्क है। वहां पे आप ऐसे ब्राइब नहीं करते, क्योंकि लोग वहां पे समझते हैं कि आप उनको ब्राइब कर रहे हैं। यहां पे अनफॉर्चुनेटली हम लोग ब्राइब हो जाते हैं। दो छोटी बातें कहूंगा दिनारी ने, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही थी, एक राइट टू रिकॉल होना चाहिए। 2016 में भी इसको प्रपोज किया गया था। आप एमएलए बन गए, एमपी बन गए, 5 साल आप कुछ भी करते रहे, और हम राइट टू रिकॉल क्यों नहीं कर सकते भाई? अगर मुझे एक साल मुझे लगा कि आप अपनी बातों पे, मैनिफेस्टो पे नहीं चल रहे हैं, आपने कमिट करा कि मेरे लोकल एरिया में 6 महीने में ये फलानी चीज दूंगा, आपने नहीं दी, नाला बनवाऊंगा, नहीं दिया, तो मैं और राइट ऑफ रिकॉल का कुछ प्रोविजंस है, और बाहर की कंट्रीज में होता है, यहाँ पे भी है, पर उसमें वो पता आपको ऐसे ऐसे इलेक्शन कमीशन ने के रूल्स है कि वो कहेगा अच्छा आपको राइट ऑफ रिकॉल चाहिए, ठीक है, तो आपको कम से कम 30% पॉपुलेशन पहले साइन करेगी राइट ऑफ रिकॉल चाहिए। अब भाई एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 5-6 लाख लोग हैं या 15 लाख लोग हैं, तो आप क्या 30% आप 5 लाख लोगों को बोलेंगे कि पहले आप साइन करके दो, उसके बाद इलेक्शन कमीशन कंसिडर? ये किस तरह का वो है? अब आप एक और चीज उन्होंने बहुत अच्छी कही, ब्रेक्सिट में मैं उसको जोड़ता हूं। ब्रेक्सिट अगर आप देखेंगे, ब्रेक्सिट कैसे हुआ था मालूम है आपको? जब ब्रिटेन अपने यूरोपियन यूनियन से निकला था। कैसे निकला था? वहां पे रेफरेंडम हुआ था। रेफरेंडम क्या होता है कि ठीक है, हमारे देश बहुत बड़ा है, जनता बहुत है, वो छोटी छोटी कंट्रीज है, पर वो पूरे देश को राज कर रही है। उन्होंने रेफरेंडम किया, और रेफरेंडम के बाद 51% वोट आया कि हमें ब्रेक्सिट से निकलना है, वो ना चाहते हुए भी, जबकि इट वॉज अ बैड डिसीजन। अगर वो वहां पे उनकी साइकोलॉजी क्या थी, मैं आपको छोटा सा बता देता हूं, कि जो यंगस्टर्स थे वो लोग ब्रेक्सिट से एक निकलना चाहता था, और जो एल्डर्स थे वो नहीं निकलना चाहते थे, वो वहां पे टिफ था। 51% रेफरेंडम, हमारे बीच में रेफरेंडम क्यों नहीं हो सकता? आप बड़े बड़ी चीजें हैं, और ठीक है आप गवर्नमेंट अपॉइंटेड हैं, सब कुछ है, बट आपको रेफरेंडम तो हो सकता है। तो मेरा कहने का बड़ा छोटा सा मतलब है, माध्यम हमारे पास 110 है, एंड दीज आर नॉट रॉकेट साइंस। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सवाल यह है कि हम में इंटेग्रिटी का सबसे बड़ा इशू है। तभी हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने भी राज किया, तभी हमारे ऊपर मुगलों ने भी राज किया। क्यों? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं अपनी इंटेग्रिटी जो हमारा अपना है उस पर हम लोग कॉम्प्रोमाइज, और वही चीज आप रिफ्लेक्शन हो रही है हर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में, चाहे आप इलेक्शन कमीशन को देख लीजिए। अब एक छोटी छोटी एक लास्ट बात मैं खत्म करूंगा। अगर आप कहीं पे भी देखते हैं,
चाहे आप जुडिशरी के बारे में नहीं देखेंगे। अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने, वहां के यूएस के कोर्ट ने 6-3 से ट्रम्प भाई साहब के अगेंस्ट दिया कि उन्होंने जो टेरिफ लगाया या जो भी था जो जजेस का, अभी वो नेक्स्ट उस पे जाएगा तो वहां पे आपको रिपब्लिकन जजेस मिलेंगे, तो ये वाली रिस्टोर हो जाएगी, आप देखिएगा 2-3 महीने में। मेरा कहने का मतलब है, अगर हम देश के पर्सपेक्टिव से चीजें नहीं देखते, अगर हम देखते कौन बीजेपी में आ रहा है, कौन कांग्रेस में आ रहा है, वो उस हिसाब से काम करेगा। तो इसीलिए मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, मैंने दिल्ली पुलिस में पीआई पे रिफॉर्म्स किया। मेरे हिसाब से ब्यूरोक्रेसी हमारे देश की सबसे बड़ी लाइबिलिटी है। मेरे हिसाब से जुडिशरी यहाँ पे चलती नहीं है जब तक हम इन सब चीजों के बारे में काम नहीं करेंगे। और अब नई लाइबिलिटी क्या आ गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि बद से बदतर हो रहा है। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।